लखनऊ में हाल ही में हुई पुलिस की एनकाउंटर कार्यवाही ने सुर्खियां बटोरी। लखनऊ में रविवार को इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी हुई थी। 7 चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने अब इस मामले में 2 चोरों का एनकाउंटर किया है। एक चोर का एनकाउंटर गाजीपुर तो दूसरे का लखनऊ में हुआ है। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। लखनऊ के चिन्हट के मटियारी स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर काटकर करोड़ों रुपए के गहने और कीमती सामान चोरी करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि बिहार का गिरोह 17 दिसंबर को ही लखनऊ आ गया था। लगातार 4 दिनों तक गिरोह ने बैंक और आसपास के इलाकों की रेकी की। इस दौरान गिरोह ने बैंक के आसानी से दाखिल होने के रास्ते की तलाश की। आसपास कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसका भी पता लगाया। 4 दिन एक-एक चीज की बारीकी से रेकी करने के बाद गिरोह ने तय किया कि शनिवार की रात वारदात को अंजाम देंगे। शनिवार रात 12 बजे के आसपास गिरोह 2 बाइकों से बैंक के पास पहुंचा। बैंक से कुछ दूरी पर बाइक को खड़ा कर खाली प्लॉट के रास्ते बैंक की दीवार में सेंध लगाकर अंदर दाखिल हो गया। चूंकि उनको पता था कि सीसीटीवी कैमरे कहां हैं, इसलिए पहचान छिपाने के लिए किसी ने मुंह पर नकाब लगा रखा था तो किसी ने हेलमेट पहना हुआ था। आपको बता दें कि चोरों ने 42 लॉकर तोड़कर करोड़ों रुपए के जेवर पार कर दिए। 2 घंटे तक चोर वारदात को अंजाम देते रहे, लेकिन किसी को भी भनक तक नहीं लगी। रविवार दोपहर बैंक के बगल में स्थित फर्नीचर दुकानदार बैंक की दीवार से सटे अपने प्लॉट पर पहुंचे तो घटना का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम ने भी छानबीन की। चोरों की तलाश के लिए पुलिस व क्राइम ब्रांच की 6 टीमें गठित की गई। वारदात मटियारी पुलिस चौकी से महज 150 मीटर दूरी पर हुई। कंचनपुर मटियारी में जफर अली की फर्नीचर की दुकान है। दुकान के पीछे खाली प्लॉट है और दुकान से सटा इंडियन ओवरसीज बैंक है। रविवार दोपहर जफर अली का बेटा दुकान के पीछे प्लॉट पर पहुंचा तो बैंक की दीवार में 2.5 फीट चौड़ी सेंध लगी देखी। जफर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। चिन्हट पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि चोरों ने बैंक के अंदर तक सेंध लगाई थी। खबर मिलते ही बैंक मैनेजर संदीप सिंह सहित अन्य अधिकारी भी बैंक पहुंच गए। बैंक का ताला खोलकर देखा गया तो स्ट्रांग रूम की दीवार कटी थी और वहां बने 90 में से 42 लॉकर टूटे थे। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम को पड़ताल के लिए बुलाया गया। पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले गैंग के 2 बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया। गैंग के दूसरे बदमाश और 25,000 के इनामी सन्नी दयाल का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ये मुठभेड़ सोमवार की देर रात गाजीपुर में यूपी बिहार बॉर्डर पर हुई। बताया जा रहा कि बदमाश सन्नी दयाल की पुलिस से ठीक मुठभेड़ गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के 12 पुलिस चौकी के पास हुई। बैंक लूट में शामिल सन्नी दयाल की मौत की पुष्टि गाजीपुर के एसपी इरज राजा ने की। इससे पहले पुलिस ने लखनऊ में किसान पथ पर मुठभेड़ में सोमबित कुमार को मार गिराया था। अब तक 2 बदमाश मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं और 3 बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 बदमाश अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। फरार मिथुन कुमार और विपिन कुमार को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इससे पहले सोमवार को लखनऊ पुलिस ने इंडियन ओवरसीज बैंक की चिन्हट ब्रांच में लूट के 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद बिहार के एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही थी। वहीं दूसरी कार में सवार 4 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। इनमें सोबिंद कुमार और सनी दयाल शामिल थे। इसके अलावा जो पकड़े गए थे उनकी पहचान अरविंद्र कुमार, बलराम कुमार और कैलाश बिंद के रूप में हुई है। तीनों कार में सवार थे और आउटर रिंग रोड से भागने की कोशिश कर रहे थे। देर रात हुई एक अन्य मुठभेड़ में सोमबित कुमार नामक बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि सोमबित बिहार में लखीसराय के असरगंज का रहने वाला है। मुठभेड़ जल सेतु के आगे किसान पथ पर हुई, जिसमें दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल सोबिंद को पहले चिन्हट सीएचसी ले गया। वहां उसे राम मनोहर लोहिया संस्थान रेफर कर दिया गया। एडीएसपी पूर्वी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर एक बिना नंबर की कार, पिस्टल व आभूषण बरामद हुए। मास्टरमाइंड विपिन कुमार लखनऊ के इंदिरा नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस की टीमें फरार बदमाशों की तलाश में लगी हैं। पकड़े गए तीनों बदमाशों के पास से 1,889 ग्राम सोना व 1240 ग्राम चांदी के अलावा 3 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई। इस घटना से ये सवाल उठता है कि आखिरकार बैंक लॉकरों की सुरक्षा प्रणाली को किस तरह मजबूत किया जा सके ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। बैंक लॉकरों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है,
खासकर जब अपराधी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हों। लॉकरों में रखे गए सामान की सुरक्षा को लेकर कई बैंकों में उन्नत निगरानी प्रणालियां और सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। बैंकों को अपनी सुरक्षा प्रतिक्रियाओं को और अधिक सख्त बनाने की जरूरत है। इनमें एंटी थेफ्ट सिस्टम, हाईटेक कैमरे और ऑटोमेटेड निगरानी तंत्र शामिल करने की आवश्यकता है, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत ट्रैक कर सके। इसके अलावा लॉकर को खोलने के लिए कई स्तरों की सुरक्षा जैसे बायोमेट्रिक पहचान, पिन कोड और वॉइस पहचान प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सकता है। लखनऊ में बैंक लॉकर काटने वाले अपराधियों के एनकाउंटर ने पुलिस की तत्परता और कड़ी कार्यवाही को प्रदर्शित किया। इस घटना ने कई महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े किए, जिनका उत्तर समाज, सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर ढूंढना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।